चुनावी समर में आपने जाना पुष्कर की सीटों का हाल। और हम हैं इस वक्त ब्रह्मा जी के मंदिर के करीब और ये पुष्कर का बाजार है, क्योंकि इससे पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों पर काबिज रही है। और इस बार 2023 के अखाड़े में देखना होगा कि इस बार इन सीटों से कांग्रेस के दिग्गज बाजी मारते हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाड़ी। और यहीं पर हम बातचीत करते हैं, अन्य लोग हैं इस बार जो चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं और आखिर क्या मुद्दा इस बार पुष्कर में है, ताकि यहाँ के लोग इस बार उन मुद्दों को वोट में परिवर्तित करने जा रहे हैं। क्या आप स्थानीय हैं? क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का दोनों बराबर चल रही है, बराबर टक्कर है। गहलोत सरकार कह रही है कि उन्होंने चिरंजीवी योजना दी, तमाम गरीबों को यहाँ राशन दिया, कितना मिला? मिल रही है। तो लोगों का कहना है कि यहाँ भी टक्कर सीट पर बराबरी पर है। और लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ जो मेहनतकश मजदूर हैं उनसे बात करते हैं। क्या माहौल है पुष्कर में? ठीक है। इलेक्शन का, चूँकि यहाँ से नज़दीक जयपुर है और कहते हैं राजस्थान गुलाबी शहर है, गुलाबी जो है शहरों का प्रदेश है, तो मौसम का रंग भी गुलाबी हो चला है। तो चुनाव में क्या मुद्दे इस बार हैं कि पुष्कर में कुछ ऐसा होना चाहिए? कोई दिक्कत आपको रेडी वेडी लगाने में, क्या पुलिस की तरफ से क्या दिक्कतें आती हैं? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब 5 राज्यों में चुनाव है और इस वक्त हम राजस्थान में हैं और राजस्थान के पुष्कर सीट का हाल हम जान रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अभी रही 5 साल और अभी चुनाव नज़दीक हैं। और आखिर पुष्कर का जो विकास है वो अभी मुझे दूर क्यों नज़र आता है, तो उससे बात करने के लिए यहाँ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। सर, मैं अभी सुबह एंट्री किया, मैंने कई सड़कें देखी, मुझे सड़कें भी ठीक नज़र नहीं आई, मुझे गंदगी का कई जगह ढेर दिखाई दिया, जबकि पुष्कर को तो बहुत साफ होना चाहिए था। क्या वजह है? इसकी एकमात्र वजह है नेतृत्व के अभाव में पुष्कर में जो समुचित विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। और सबसे बड़ा विषय हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्वलंत समस्या है वो पवित्र सरोवर, जो करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है, उसमें सीवरेज का पानी जाता है। और हमारे जो यहाँ पे दोनों ही राजनीतिक दल के जो नेतागण हैं, भाजपा व कांग्रेस से सत्ता के केंद्र में रहे हैं, ये एक बार मंत्री भी रह चुके हैं, पर इनकी इच्छा शक्ति में कमी है। ये सत्ता में आते ही अपने और अपने से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके काम पूरे करने में लग जाते हैं। तीर्थ की सुध बुध लेने वाले ये लोग हैं नहीं। अगर होते तो 8-10 साल से हमारे वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री के नाम पर भी कभी इन्होंने ये वादा किया था कि प्रधानमंत्री से 20 मिनट इनकी बात हुई और बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी थी अखबारों में कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे का संज्ञान हो चुका है, इस पर कार्य होगा, परंतु उस पर कार्य नहीं हुआ। उसी प्रकार राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, परंतु जो कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार है उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर केवल राजनीति की है, छोटी राजनीति की है, कोरी राजनीति की है। तीर्थ के विषय को केवल राजनीति की दुकान बना दिया गया है। और सबको पता है जिस तरह से अगर इसका समुचित विकास होता है, यहाँ पे कार्य होता है, तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। क्योंकि आज की जो समस्या है, इस तीर्थ को हम आध्यात्मिक छवि के साथ में विकसित करना चाहते हैं। आप आज देखिएगा, आप शहर भर में निकलेंगे तो मूलभूत सुविधाओं के लिए शहर तरस रहा है, नालियों से लेकर के, सड़कों से लेकर के। अभी तो आप इस सीजन में आए हो, अगर आप बरसात में आते हैं तो आप निश्चित तौर पर इस तीर्थ को देख करके आपके मन में भी एक आत्मग्लानि होती, पीड़ा होती कि करोड़ों सनातनियों का आस्था का केंद्र तीर्थराज पुष्कर में स्थिति ये है, आलम यह है कि यहाँ दिनों दिन सीवरेज का पानी उफन करके बाहर आता है, पवित्र सरोवर में सीवरेज का पानी गिरता है। लोग आते हैं, अभी भी जो नामांकन फॉर्म भरने जा रहे हैं, आप इनकी मीडिया बाइट सुनेंगे तो आप देखेंगे ये लोग एक ही वादा करते हैं कि हम पहले दिन से तीर्थ की समस्या पे काम करेंगे, परंतु नहीं करते। इसके साथ ही यहाँ पे स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य की एक भी सुविधा नहीं है। यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो किसी मेडिकल डिस्पेंसरी से ज़्यादा नहीं है। किसी भी हालात में मतलब हमें यहाँ पे टाँके भी लगवाने होते हैं, सीधा अजमेर रेफर कर दिया जाता है। पुष्कर चिकित्सालय एक रेफर चिकित्सालय है, तो यहाँ के आसपास से मतलब जो सैकड़ों गांव लगते हैं, पुष्कर की जो जनसंख्या है, साथ ही जो पर्यटन श्रद्धालुगण आते हैं, उनमें इससे यदि किसी को बीमारी हो जाए या कोई गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया जाए तो उनका यहाँ पे इलाज नहीं होकर के इन्हें सीधा अजमेर रेफर कर दिया जाता है।
साथ ही यहाँ पे युवाओं के लिए खेलने के लिए किसी प्रकार का कोई मैदान नहीं है। तो आप अगर विकास की बात करोगे तो पुष्कर आज भी विकास की दृष्टि से जो हम कह सकते हैं 30 साल पिछड़ा हुआ है, इसको जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है। आध्यात्मिक छवि के साथ, पर्यटन के साथ में पुष्कर की एक अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पर छवि होनी चाहिए। यहाँ पे उस तरह का विकास होना चाहिए आध्यात्म को ध्यान में रखते हुए, परंतु यहाँ विकास के नाम पर जीरो है। करोड़ों रुपए की घोषणाएं होती है। आप हर बजट में देखिएगा, कांग्रेस के बजट में, भाजपा के बजट में कभी 500 करोड़ के, कभी 100 करोड़ के, पर धरातल पर एक भी कार्य नहीं हुआ है। तो ये यहाँ की जनता की पीड़ा है और आने वाले चुनावों में निश्चित तौर पर राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अभी से चिंता में भी है, क्योंकि जनता का जो मूड है थोड़ा स्विंग कर रहा है। वो इन दोनों राजनेताओं से जो विगत 15-20 साल से राज कर रहे हैं, इनसे थोड़ा सा बोर सी हो गई है और इनके वादों पर विश्वास करने वाली है। बिल्कुल, एक अकेले शख्स ने दोनों ही सरकार की पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि राजस्थान में लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राज करती रही है और देश में एकमात्र ब्रह्मा के तीर्थ स्थल पर दोनों ही पार्टियों की उपेक्षाएं रही हैं, जैसा कि बता रहे हैं। और ये तो बड़ा ही अचंभे की बात है कि जिस राज्य में एक अकेला ऐसा मंदिर हो जहां देश ही नहीं विदेश से भी तीर्थ यात्री आते हो और उस तीर्थ स्थल की उपेक्षा ही रही है। यहाँ अस्पताल के नाम पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और बच्चों की जो है शिक्षा के लिए भी स्कूल बता रहे हैं, जैसा कि स्कूलों का कोई स्तर नहीं है, स्तर नहीं है। यानी कि स्कूलों का जो पैटर्न होना चाहिए, जो उसके अंदर शिक्षक होने चाहिए, वो उच्च स्तर के नहीं है। शिक्षक नहीं है, किसी तरह की कोई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के खेल का कोई मैदान नहीं है, किसी तरह की कोई आप देखिए पार्किंग की सुविधा नहीं है। अगर आप गाड़ी लेकर के आए हो तो आपको भी मेला मैदान में निजी पार्किंग में गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। सरकार बिल्कुल, सरकार आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि यही वो जनता है जो आपको सिरमौर बनाती है, आपको सत्ता की चाबी देती है, आपको सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है और यही वो जनता की आवाज है जो आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए। वरना यही वो जनता है जो आपको सत्ता की कुर्सी से उतार कर कहीं और बैठा सकती है। और ये लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम ताकि एक ही शख्स ने पूरी दोनों ही सत्ता की पोल खोल कर रख दी है। मगर हम और जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ स्थानीय युवा भी हैं। युवाओं को कितना रोजगार आपके शहर में? युवाओं का तो ऐसा है, एज ए स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि पुष्कर के अंदर जो आप कॉलेज का देखेंगे तो कॉलेज के अंदर अगर स्टूडेंट को अगर हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना है तो पुष्कर के अंदर ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो स्टडीज़ को कंप्लीट कर सके। पुष्कर के युवाओं को पुष्कर छोड़ के, पुष्कर के अलावा जैसे अजमेर हुआ, जयपुर हुआ, वहाँ पे जाना पड़ता है। और पुष्कर को हम एक धार्मिक छवि के रूप में देखना चाहते हैं, ना कि पुष्कर के अंदर किसी भी प्रकार का अल्कोहल का सेवन या किसी भी प्रकार का ड्रग्स वगैरह का सेवन, जो कि पुष्कर की युवा आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्केल के अंदर हो रहा है। तो इससे थोड़ा सा हमारा यही निवेदन है सरकार से कि आप थोड़ा सा युवाओं को लेके, पुष्कर की धार्मिक नगरी को लेके इसके ऊपर थोड़ा सा आप विचार करें। विचार करने के बाद में जितना आपसे हो सके उतना इस बारे में सुधार करने की आप कोशिश करें। तो बिल्कुल ये था पुष्कर के स्थानीय लोगों की बात और उनकी अपनी अपनी मांगे हैं। चूँकि लगातार यही आरोप है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने भी राज किया और कांग्रेस ने भी राज किया, मगर दोनों ही पार्टियों ने पुष्कर की उपेक्षा ही की। और शायद इस बार जो भी सत्ता में आए इनकी आवाज़ सुन लें। पुष्कर से हमें यही दीजिएगा इजाज़त और चुनावी समर में राजस्थान की सियासत का हाल जानने के लिए बने रहिए हिंद वायर के साथ।